तुम्हारे जिस्म की आग ने इस माहौल को इतना गर्म कर दिया है जाने मन कि अभी इस आग को और भड़काने की जरूरत नहीं। तो रुको जरा, सब्र करो। इससे भी ज्यादा खतरनाक हो रहा है। अरे भैया, धोखा देख लियो। वाह क्या सीन है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसने एक तरफ तो अपने चेहरे के हाव भाव और बड़ी बड़ी आंखों से लोगों को खूब डराया था कि लोग उस टाइम पर अपने घर से अंधेरे में बाहर निकलने से भी डरने लगे थे। और आज फिल्म के रिलीज होने की इतने साल बाद भी जैस्मिन की वही डरावनी इमेज कई लोगों के दिलो दिमाग में आज भी बसी हुई है। वह एक बड़े से सुनसान घर में बड़े बड़े उड़ते हुए उनका यूं चलना और उनकी बड़ी बड़ी आंखें जो कि एक तरफ किसी चीज को लगातार देखती रहती थी। लेकिन यह सीन आज भले ही लोगों को डराने में नाकामयाब हो, लेकिन अगर हम 80 के दशक की बात करें, उन लोगों से पूछे जिनका बचपन 80 के दशक में गुजरा हुआ है और जिन्होंने बचपन में इस फिल्म को देखा है, वह आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि इन सारे डरावने सीन का उस टाइम पर लोगों के ऊपर कितना असर हुआ था। दोस्तों, हॉरर मूवीज दर्शकों में खौफ और रोमांच पैदा करने के लिए जानी जाती हैं। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में कई ऐसी हॉरर मूवीज बनी हैं जिन्हें आज भी लोग अकेले देखने से डरते हैं। पर क्या आपने कोई ऐसी हॉरर फिल्म भी देखी है जिसे देखने के बाद आपको उस फिल्म के भूत से प्यार हो गया हो? जी हां दोस्तों, साल 1988 में बॉलीवुड में ऐसी एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई जिसने भी देखा उसे इस फिल्म की भूतनी से प्यार हो गया। लेकिन फिर इस फिल्म में निकिता नाम की चुड़ैल का किरदार निभाने वाली बेइंतहा खूबसूरत एक्ट्रेस जैस्मीन धुन्ना इस फिल्म के बाद बिल्कुल अपनी हॉरर फिल्म की ही तरह अचानक रहस्यमय तरीके से सिनेमा की चहल पहल से दूर कहीं वीरान में गायब हो गई। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि यह बेइंतहा हसीन हीरोइन रातों रात सबको अपनी खूबसूरती के जादू से बांधकर कहां और कैसे गायब हो गई और वह किस हाल में है। दोस्तों, जैस्मीन धुन्ना ने अपना फिल्मी सफर सिर्फ कम उम्र में शुरू किया था। 1979 में आई फिल्म सरकारी मेहमान उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें उनके हीरो थे उस समय के सुपरस्टार विनोद खन्ना। पर यह फिल्म कुछ खास चली नहीं। उनकी दूसरी फिल्म डिवोर्स 1985 में आई, जिसमें उनके को एक्टर्स थे विजेंद्र घाटके और साथ में थे शर्मिला टैगोर और गिरीश कर्नाड जैसे पॉपुलर स्टार्स। सरकारी मेहमान और डिवोर्स, इन दोनों ही मल्टी स्टारर फिल्मों में जैस्मीन ने एक सीधी साधी लड़की का रोल किया था। पर ना तो फिल्में खास चली और ना ही उनके रोल को ज्यादा नोटिस किया गया। और फिर आई वह ब्लॉकबस्टर मूवी जिसने जैस्मीन को रातों रात स्टार बना दिया। दोस्तों, यह 1988 का वह साल था जब कयामत से कयामत तक, तेजाब और खून भरी मांग जैसी सुपरहिट फिल्में रिलीज हुईं। पर बड़ी बड़ी स्टार कास्ट वाली इन फिल्मों के बीच एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसके इस कदर हिट होने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यह थी हॉरर फिल्म वीराना, जिसकी मेन स्टार कास्ट में सभी नए चेहरे थे, जैसे हीरो हेमंत बिरजे, फिल्म की हीरोइंस जैस्मीन धुन्ना और साहिला चड्डा। दोस्तों, वीराना फिल्म के निर्माता निर्देशक थे राम से ब्रदर्स, जिन्होंने 70, 80 और 90 के दशक में कई क्लासिक हॉरर फिल्में बनाई, जैसे दरवाजा, पुराना मंदिर, डाक बंगला, तहखाना, बंद दरवाजा, पुरानी हवेली इत्यादि। दोस्तों, यह बॉलीवुड का वह दौर था जब हॉरर फिल्मों को सी ग्रेड फिल्में माना जाता था। इसलिए इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने सबको हैरान कर दिया। इस फिल्म की कामयाबी की एक बड़ी वजह रही फिल्म की खूबसूरत चुड़ैल निकिता, जिसका रोल निभाया था निहायत ही हसीन अदाकारा जैस्मीन धुन्ना ने। इस फिल्म की यह हसीन चुड़ैल वीरान में घूमकर गाना गाती है और अनजान मुसाफिरों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर एक वीरान हवेली में ले जाती है और वहां वह उनका कत्ल कर देती है। इस फिल्म में जैस्मीन ने अपनी सीधी साधी लड़की की इमेज से उलट काफी बोल्ड और ग्लैमरस किरदार निभाया था, जिससे वह रातों रात मीडिया की सुर्खियों में आ गई थी। जैस्मीन ने ब्यूटी, ग्लैमर और हॉरर के यूनिक कॉम्बिनेशन से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। फिल्म की दमदार कहानी,
लंबी चौड़ी स्टार कास्ट और डरावने हॉरर सीन्स के बावजूद सारी लाइमलाइट फिल्म की खूबसूरत भूतनी जैस्मीन ले गई। लोगों ने जब यह फिल्म बड़े पर्दे पर देखी तो फिल्म की चुड़ैल निकिता की बेमिसाल खूबसूरती ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। आलम यह था कि फिल्म की इस खूबसूरत भूतनी के मोह प्यार में गिरफ्तार लोगों ने यह फिल्म कई बार देख डाली और नतीजतन वीराना इस साल की प्लैटिनम जुबली हिट साबित हुई। उस दौर में जैस्मीन के फैंस ने उन्हें सबसे खूबसूरत भूतनी का टाइटल दे डाला था। इस फिल्म की रिलीज के बाद जैस्मीन धुन्ना रातों रात नेशनल क्रश बन गई और दर्शक उनकी अगली फिल्म का बेताबी से इंतजार करने लगे। उस समय के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स उन्हें साइन करने के लिए तैयार खड़े थे और उन्हें कई फिल्में ऑफर हुईं। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था। जैस्मीन अपनी इस शोहरत और कामयाबी को भुनाने के बजाय अचानक कहीं गायब हो गई। उनके फैंस को एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ढूंढने की और उनके बारे में जानकारी जुटाने की लाख कोशिश की, पर कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस बीच उनके इस रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने को लेकर कई कंस्पिरेशन थ्योरी मीडिया में आने लगी। एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा फैली वह यह थी कि इस फिल्म की रिलीज के बाद जैस्मीन की खूबसूरती और ग्लैमर ने न सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि अंडरवर्ल्ड तक भी उनकी खूबसूरती के चर्चे पहुंच गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और थ्योरी की माने तो उन्हें उस समय के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन के कॉल्स आने शुरू हो गए थे। यह वह दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था और ऐसे में इन कॉल से परेशान होकर सेफ्टी और सिक्योरिटी रीजंस के चलते जैस्मीन ने रातों रात भारत छोड़ दिया और शादी करके यूएसए में सेटल हो गई। एक और थ्योरी की माने तो जैस्मीन अपनी मां के काफी क्लोज थी और उनकी मां के निधन के बाद वह मेंटली काफी अपसेट हो गई थी और इसलिए उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया। कुछ रिपोर्ट्स ने तो यहां तक दावा किया कि जैस्मीन अब इस दुनिया में है ही नहीं। किसी ने कहा कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन की धमकियों से तंग आकर आत्महत्या कर ली, तो किसी ने यह कहा कि लंबी बीमारी से उनका निधन हो गया है। पर इनमें से कोई भी न्यूज कंफर्म नहीं हो पाई कि असल में उनके गायब होने की क्या वजह थी। इनफैक्ट उनके नाम को लेकर भी कई थ्योरी हैं। ज्यादातर जगह उनका नाम जैस्मीन धुन्ना दर्ज है, पर कई रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि उनका नाम जैस्मीन धुन्ना नहीं, जैस्मीन भाटिया था। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जैस्मीन उनका नाम असली नहीं बल्कि यह उनका फिल्मी नाम है। कुछ साल पहले वीराना फिल्म में उनके हीरो रहे हेमंत बिरजे ने एक इंटरव्यू में यह कंफर्म किया था कि जैस्मीन जिंदा है और ठीक ठाक है। हेमंत ने यह भी कहा कि जैस्मीन मुंबई के वर्सोवा में रहती हैं और उनसे उनकी बात होती रहती है। हेमंत ने बताया कि जैस्मीन ज्यादातर यूएसए में रहती हैं, जहां उनका बिजनेस है, और मुंबई में वह बहुत कमाती हैं। दोस्तों, हेमंत बिरजे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पुराने और वेल रिस्पेक्टेड एक्टर हैं और इसलिए उनकी बात को सच न मानने का कोई कारण नहीं है। तो कुल मिलाकर जैस्मीन के बारे में जो काफी हद तक पुख्ता जानकारी अवेलेबल है वह यह है कि जैस्मीन जीवित और तंदुरुस्त है और मुंबई के वर्सोवा में उनका घर है, पर ज्यादातर वह अमेरिका में ही रहती हैं। इसके अलावा किसी खास रीजन से उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखा है, जिसका कि पूरा सम्मान होना चाहिए। वैसे यह बात भी सच है कि जैस्मीन चाहे अपने फैंस और फॉलोअर से कितनी भी दूरी बना ले, पर उनके चाहने वालों ने वीराना फिल्म के 30-40 साल बाद भी इंटरनेट पर उन्हें सर्च करना, उनकी स्टोरीज और पिक्चर्स को शेयर करना नहीं छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ेंगे। और जब भी हॉरर फिल्मों का जिक्र होगा, जैस्मीन एक मिस्टीरियस, गॉर्ज, ग्लैमरस और सबसे हसीन भूतनी के रूप में हमेशा याद की जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो और हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। तब तक के लिए जय हिंद।